प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और 2027 का विधानसभा चुनाव तो जिससे अभी से ही माहौल गर्मा रहा है। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब तेज होती जा रही है और अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी नेतृत्व बदलने की जो चर्चाएं चल रही थी उन पर अब पूरी तरह विराम लग चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए मौका बनेगा या मुश्किल। एक तरफ सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण और अगड़ा पिछड़ा बहस को हवा देकर चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर योगी कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास के अपने नैरेटिव को और आक्रामक तरीके से पेश करेगी। और अब देखा जाए तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस बीच यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण फिर से केंद्र में आ गए हैं। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। वहीं सीएम योगी ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला पदयात्रा निकालकर महिला वोटर्स को भी साधने का संकेत दिया है। वहीं इस चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड को लेकर लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, जहां संगठन की मजबूत पकड़ ने इसे बार बार बढ़त भी दिलाई है। लेकिन 2017 के मुकाबले और 2022 में कुछ सीटों का नुकसान ये भी बताता है कि जमीन पर चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं है और 365 दिन चुनावी मोड वाली रणनीति पर काम भी कर रही है। उधर विपक्ष भी पीछे नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने तो यह तक कह दिया है कि कांग्रेस को 200 सीटें मिलनी चाहिए ताकि गठबंधन मजबूत दिखे, जो ये साफ करता है कि विपक्षी खेमे में सीट बंटवारे को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अजय ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जैसा 2022 में हुआ था। अब ये रणनीति कितनी असरदार होगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे ये जरूर साफ है कि कांग्रेस भी खुद को इस मुकाबले में प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है। अभी तो माहौल बनना शुरू ही हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यूपी की राजनीति और भी रोमांचक हो जाएगी और हर गली हर मोहल्ले में यही चर्चा होगी कि कौन जीतेगा यूपी विधानसभा चुनाव 2027। यानी कुल मिलाकर तस्वीर काफी दिलचस्प बन रही है। एक तरफ योगी की स्थापित चेहरा और बीजेपी की संगठित मशीनरी, तो दूसरी ओर सपा का सामाजिक समीकरण और संभावित गठबंधन, तो तीसरी तरफ कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। क्या 2027 में जनता एक बार फिर योगी सरकार रिपीट करेगी या इस बार विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है? आने वाले महीनों में रैलियां, गठबंधन और बयानबाजी इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाने वाले हैं। और इतना तय है कि यूपी का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।